अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो सॉरी, मैं बहुत ही लेट सीएसएस के लेक्चर्स रिकॉर्ड करने लगा हूँ। आई थिंक मैं 1 ईयर बाद अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन। मैंने लैंग्वेजेस पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी हुई थी, तो मैं एडोब फोटोशॉप की तरफ चला गया था, तो मैंने उसका पूरा कोर्स करवाया। अब आफ्टर 2 मंथ एडोब फोटोशॉप का आफ्टर 2 मंथ मैं अब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं सीएसएस। ठीक है, अगर किसी ने मेरे HTML के लेक्चर नहीं लिए तो वो गाइस वो जाके HTML के लेक्चर है, देन CSS पे आए और देन PS पे जाए। ठीक है, एक तरतीब होती है पढ़ने की। तो वो पहले आप HTML करोगे तो ही आपको CSS का पता चलेगा, CSS करोगे तो ही आपको PS का पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है CSS का, तो ध्यान से पढ़िएगा। मेरी शुभकामनाएँ, मेरी वैलिडेशन सबके साथ हैं। व्हाट इज़ CSS? अच्छा तो गाइस CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज द स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिटन इन अ मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो आपको ये कैस्केडिंग लफ्ज़ थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपने पढ़ना है 1-2 बार तो उम्मीद आपको आ जाएगा। ठीक है, समझ आ ही जाएगी इसकी। स्टाइल शीट लैंग्वेज used for describing the presentation of the document written in the markup language like। अच्छा, तो वो कह रहा है अगर आपने HTML के डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेशन या डिस्क्राइब करना हो ना, तो आप उसके लिए आप यूज़ करते हो CSS का। ठीक है, इट कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनेटेड बाय हाकॉन वियोनलाई इन 1994 में इसका कॉन्सेप्ट लॉन्च हो गया था। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है CSS। अच्छा, CSS today allows web developers to alter the layout and appearance of their web pages. A single CSS file may be linked to multiple pages, which allow a developer to change the appearance of the all pages at the same time. तो guys इस इस स्लाइड में सिंपल सा ये कहा गया है कि ये आज के इस दौर में CSS को डेवलपर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ देयर वेब पेजेस, अपने वेब पेजेस की कलर्स को सेट करने के लिए। ठीक है, और इसका एक और यूज़ ये है कि हम CSS को एक ही टाइम में सारे पेजेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर हम एक पेज में अगर हेडर को चेंज करते हैं तो गाइस एक ही पेज में हेडर को चेंज करना पड़ेगा, दूसरे वाले पेजेस में खुद ही हो जाएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाई वी यूज CSS। कहते हैं CSS क्यों यूज़ करें हम? CSS सेव टाइम, ये हमारा टाइम बचाती है। वी राइट CSS वंस एंड रीड योर सेम शीट इन द मल्टीपल HTML। तो गाइस ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक ही पेज में यूज़ करते हैं लेकिन वो सब पेजेस में यूज़ हो जाती है। तो आपको ये कैसे होगा? तो गाइस ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इजी मेंटेनेंस टू मेक अ ग्लोबल चेंज, सिंपली चेंज द स्टाइल एंड ऑल एलिमेंट्स इन ऑल द वेब पेजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। वो सेम वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर आपने ग्लोबल चेंज करना है, एक पूरी वेबसाइट में चेंज करना है, लेकिन आपने अगर हेडर को चेंज करना है। अब आपकी सपोज लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, आपके वेब पेज के तकरीबन 10 पेजेस हैं। ठीक है, अब 10 पेजेस में सेम हेडर सेम फुटर होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है, वो अच्छा लगता है। ठीक है ना, सेम फुटर हो सेम हेडर हो तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो सोचो अगर आपने फर्स्ट पेज में चेंजिंग करनी पड़ गई आपको हेडर में, लेकिन आपने करनी तो सामने है, लेकिन आप सब में चेंजिंग कैसे करोगे? सब पेजेस का कोड ओपन करोगे, सबके हेडर्स में जाओगे, उनका चेंज करोगे कोड। लेकिन गाइस CSS में ऐसे नहीं है, HTML में तो ऐसे ही है, लेकिन CSS में ऐसे बिल्कुल नहीं है। CSS में आपको क्या करना पड़ता है? सिर्फ आपने अगर आपने ग्लोबल चेंज करना है तो सिर्फ आपको एक ही बार चेंज करना पड़ेगा, वो 10 पेजेस में खुद ब खुद हो जाएगा चेंज। Superior style of HTML CSS has a much wider array of attributes than HTML, so you can give a far better look to your HTML page in comparison to the HTML attributes। वो कह रहा है कि अगर आप कंपैरिजन करो HTML CSS का तो आपको CSS में बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मिलेंगे और वो आपको बेटर लुक देंगे आपकी वेबसाइट की। ऑफलाइन ब्राउजिंग CSS can store web applications locally with the help of offline caching। Using of this we can view offline web pages। अच्छा, तो गाइस मुझसे कॉल आ गई थी तो मैंने कॉल सुनी है। तो गाइस अब नेक्स्ट स्लाइड नंबर 5 पे जाते हैं। इज CSS a markup language? No, CSS is not a markup language। markup language सिर्फ HTML है। ठीक है, CSS is a style sheet language that gives appearance changes to markup language। For example, HTML is used to create a basic layout of the web page, such as this
paragraph of text. CSS is used to define the font size, font weight, its position and other visual settings. जिसमें वो कह रहा है कि ये एक स्टाइल शीट है, ये वाटरमार्क लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये एक स्टाइल शीट है। अगर देखो HTML में आप क्रिएट करते हैं बेसिक लेआउट, ठीक है, जिसमें आप पैराग्राफ लिखते हो टेक्स्ट में सिंपल, लेकिन CSS उसे क्या करता है, उस पैराग्राफ टेक्स्ट को उसका फॉन्ट चेंज करता है, उसका फॉन्ट का साइज चेंज करता है, उसको बोल्ड करता है, टैली करता है एंड उसकी पोजीशन चेंज करता है एंड अदर विजुअल सेटिंग्स। तो ये आप नेक्स्ट पढ़ोगे लेक्चर्स में, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है गाइस। और यहाँ लिखा हुआ है कि CSS हम किस में यूज कर सकते हैं, एडिटर्स, CSS के एडिटर्स, सम ऑफ द पॉपुलर CSS टेक्स्ट एडिटर्स आर गिवन बिलो, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, अडोब ड्रीमवीवर, सबलाइम टेक्स्ट, अडोब एंड विम। तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा आपको सबसे पहले तो आप HTML को नोटपैड सिंपल पे करो, जब आपके पास CSS आ जाए तो नोटपैड प्लस प्लस पकड़ लो, और अगर आप BS पे आ गए तो अडोब ड्रीमवीवर पकड़ लो, और अगर आप PHP पे आ गए तो सबलाइम पकड़ लो, ठीक है गाइस। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। अगर आप हर चीज़ नोटपैड पे करोगे तो यकीन मानो स्लो होगा, काम तो स्लो होगा, लेकिन आपका लर्निंग जो है ना वो बहुत ही कमाल का हो जाएगा। ओके, तो गाइस ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया CSS का। ये लेक्चर नंबर 1 था, बिल्कुल ही शॉर्ट सा लेक्चर था, आपको पता चल गया। गाइस अब इसकी एक एग्जांपल और दे देता हूँ। गाइस देखो, जब एक बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सरिया लगता है, ठीक है, जब सरिया लग जाता है ना, सरिया लगता है तो हम वो हमें सरिया नज़र आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन अब सरिया को ऊपर सीमेंट भी तो लगना होता है ना। अब HTML ने वो सरिया लगा के एक स्ट्रक्चर बना लिया, CSS ने क्या करना है, CSS ने उसके ऊपर सीमेंट लगाना है, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पेंट करना है, ठीक है गाइस। उसके ऊपर जब वो पेंट कर देगा ना तो ये CSS का काम होता है, CSS खूबसूरती लेके आता है। अगर आप BS को ले आओगे तो वो और अच्छी चीज़ें अंदर ऐड करेगा, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ हमारा लेक्चर का इत्माम होता है। ओके, तो दुआ में याद रखिएगा, और ये जो सामने लिखा हुआ है इसको ज़रूर पढ़िएगा। ओके, तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। अल्लाह हाफिज़।